हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वे वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। मैं सिर्फ केशव बंसल। आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे बच्चा? आज हम इस वीडियो में नॉमेनक्लेचर को स्टडी करेंगे, ठीक है? किसमें? फैटी एसिड्स में, कि फैटी एसिड्स को हम नाम कैसे देते हैं। तो इसमें हम दो सिस्टम्स को स्टडी करेंगे। तो स्टैंडर्ड सिस्टम होगा क्लासिफिकेशन का, दूसरा होगा हमारा ऑल्टरनेटिव सिस्टम, ठीक है, जिसमें ओमेगा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं ये वाली बात बता देना चाहता हूँ कि जो फैटी एसिड्स है टॉपिक, ठीक है, फैटी एसिड्स क्या होते हैं? सिस फैटी एसिड्स, ट्रांस फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये सारी चीज़ें बेटर अगर आपको पहले से पता हो, ठीक है, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर यूज़ होंगे, ठीक है। तो हम उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, उन बेसिक्स को। तो इनकी वीडियोज़ जो हैं वो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। तो बेटर उसे देख के आए, फिर वो प्रायर नॉलेज आपको पहले से ही हो, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक की। तो कंटिन्यू करते हैं बेटा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सिस्टम में आप क्या होता है? स्टैंडर्ड सिस्टम में लेट हमारा कोई भी फैटी एसिड्स है। अब आपको पता है कोई भी फैटी एसिड होगा तो उसके अंदर क्या होगा? तो होगा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है, ठीक है। तो लेट एक फैटी एसिड ड्रॉ करते हैं कोई सा भी। ये सारे जो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं हाइपोथेटिकल हैं, बिकॉज जैसा आपको पता है कि भाई बायोलॉजिकल फैटी एसिड्स जो होते हैं उसमें नियरली 12 to 24 कार्बन यूजली मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम छोटा कार्बन लेंगे, छोटी फैटी एसिड लेंगे, ठीक है। लेट फॉर एग्जांपल एक ये लेते हैं हम, तो ये हमारा मिथाइल ग्रुप हो गया, ये हमारा मिथाइल ग्रुप, ये हमारा मिथाइलिन, ठीक है। तो लेट ये हमें एक हमारा फैटी एसिड है। अब इसमें क्या होगा कि हमारा कार्बोक्सिल पार्ट है, ठीक, और ये हमारी हाइड्रोकार्बन की चेन। क्लियर बच्चा? अब हम इसे स्टैंडर्ड सिस्टम से अगर नेमिंग करनी है, नंबरिंग करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। अगर नंबरिंग करनी है तो क्या करेंगे? तो हम सबसे पहले जो कार्बन नंबर 1 देते हैं वो देते हैं कार्बोक्सिलिक के कार्बन को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कार्बन को, ठीक है। देन नंबर 2 इसे 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम नंबरिंग देते जाएंगे, ठीक। तो ये हमने किया स्टैंडर्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये तो हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का एग्जांपल, यानी जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड लग जाएगा जहाँ पर भी डबल बॉन्ड लगना होगा। लेट यहाँ पर डबल बॉन्ड लग गया, ठीक है। तभी कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर, नंबरिंग उसी फॉर्मेट में रहेगी स्टैंडर्ड सिस्टम में। कार्बोक्सिलिक को नंबर 1 देंगे, उसके बाद हम देते रहेंगे आगे, ठीक है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। क्लियर? अच्छा जी, फिर आपको क्या चीज़ देखनी है कि जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है उसके अंदर हम 3 चीज़ें बताते हैं, ठीक है। ये तो था हमारा एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरीके से, ठीक है। उसमें हम देख रहे हैं चैन के अंदर नंबरिंग कैसे कर रहे हैं। एक हम देखते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक फैटी एसिड्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो 3 चीज़ें हम लेंगे उसके अंदर। तो मैं 3 बॉक्स बना देता हूँ। पहले वाले बॉक्स में क्या होगा बेटा? पहले वाले बॉक्स के अंदर हम बताएंगे, मतलब पहला हम क्या बताएंगे? पहले हम बताएंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बताएंगे हम पहले, ओके। दूसरे वाले में हम क्या बताएंगे? दूसरे वाले में हम बताएंगे नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ तो, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, तो उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। अब कहाँ प्रेजेंट होंगे? तो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हम बताएंगे, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, ओके। तो क्या क्या बता रहे हैं हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन के अंदर? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे पहले, ठीक है। इसकी ऑर्डर याद रखना, पहले कार्बन एटम्स है, देन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक है। और हम किससे सेपरेट करते हैं? कॉलॉन से सेपरेट करते हैं। इस सिंबल को हम कॉलॉन कहते हैं, ठीक है। तो लेट अब जो हमने ड्रॉ किया था इस चीज़ को देखते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग इसमें हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। तो हमने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे पहले बताओ। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट है हमारा, ठीक है। फिर हमने कॉलॉन लगा दिया। फिर हमने कहा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं?
हमने कहा 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सिर्फ, ठीक है, तो हमने 1 लगा दिया। ओके, अब हमें बताना है कि कहाँ प्रेजेंट है, पोजीशन बतानी है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन एटम्स के बीच में होगा, ठीक है, तो इसमें से कौन सा बताएं, 3 बताएं 4 बताएं, तो हम सबसे लोएस्ट वाले को बताते हैं, ठीक है, जो सबसे लोएस्ट है, तो 3 का नाम लेंगे हम, ठीक है। तो उसके लिए आप कैसे शो करोगे, आप डेल्टा साइन ड्रॉ करोगे, डेल्टा के ऊपर आप 3 ऐसे दिखाओगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्लियर, इस वाले फैटी एसिड का जो हमने ड्रॉ किया है। अब अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होता तो क्या होता, इस चीज़ को देख लेते हैं। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड ना हो तो क्या होगा, ठीक है, वेट अ बिट, तो चीज़ हटा देते हैं और हमें लगा दे एक सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जैसे पहले था। वहाँ पर आपका बिकॉज डबल बॉन्ड है तो आपको ये हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वापस फोकस करते हैं, तो हमने कहा कि ये हमारा CS2, ठीक है, ये हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, सॉरी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गया। अब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है हमारा, जबकि अब ये वाला कैसा हो गया, ये हो गया था अनसैचुरेटेड, बिकॉज हमने क्या लगाया था, डबल बॉन्ड लगा देता, ठीक है। तो सैचुरेटेड में हम क्या करेंगे, वहाँ नंबरिंग तो वही सेम रहेगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब हमने कहा कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है बेटा, 6, वही सेम, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड सब नहीं है, तो हमने सीधा लिख दिया 0, ठीक है। पोजीशन हम बताएंगे नहीं, बिकॉज जब डबल बॉन्ड ही नहीं क्या पोजीशन बताएं, तो इस तरीके से हम क्या बताते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कार्बन स्केलेटन की, क्लियर। तो ये भी होता है स्टैंडर्ड सिस्टम के थ्रू, ठीक है। अब थोड़े से हम वो देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ये तो था हमारा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाते हैं फैटी एसिड, उसमें हम ये कैसे अप्लाई करें, ठीक है। तो देखो ये हमारे सबसे पहले है लॉरिक एसिड, ठीक है। अभी देखो क्या क्या नेम्स हैं यहाँ पर, तो ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है जो हमने बात करी, ये इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला है, ठीक है, ये इनका सिस्टमैटिक नेम है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। और ये है कॉमन नेम, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कॉमन नेम है, और फिर थोड़ा सा आपको सिस्टमैटिक नेम भी पता हो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है और जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इस अब देखते हैं, तो हमने कहा लेट हमारे पास लॉरिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है, लॉरिक एसिड, तो इसमें क्या होगा कि हमने कहा भाई ये जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है बता रही है 12:0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम अपना कंसेप्ट याद करें तो जी ये तो होगा नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो कार्बन एटम कितने हैं, 12, तो गिने लेते हैं हमारे पास, बिकॉज मॉलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर प्रेजेंट है। तो एक कार्बन इसका हो गया, ठीक है, 1 इसका हो गया। ये CS2 मिथाइलिन ग्रुप कितने हैं, 10, मतलब 10 कार्बन हो गए, ठीक है, प्लस 10 लगा देते हैं, ओके। देन मिथाइल ग्रुप कितना है, 1, उसमें से एक कार्बन आ गया, तो कितने हो गए बेटा, टोटल 12 हो गए। तो हाँ हमारा 12 नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गए, ठीक है। 0 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड होता शो कर दिया जाता, ठीक है, तो 0 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। ऐसी और जगह देखते हैं हम, अगर इसमें हम बात करें 80 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 0 डबल बॉन्ड, तो 18 गिन लेते हैं, 1 ये हो गया, ठीक है। 16 यहाँ से आ गई मिथाइलिन ग्रुप से, एक मिथाइल ग्रुप से आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा, 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, 0 डबल बॉन्ड है, इसमें शो नहीं किया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं जहाँ डबल बॉन्ड्स है वहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल दिस, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या बताया, 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो अब देख लेते हैं भैया, एक ये हो गया 1, 7 मिथाइलिन हो गए, ये हो गया हमारा 7, ठीक है। फिर 8, 9, ठीक है, 2 और हो गए हमारे 5 + 5 + 1, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे, 7 3 10, ठीक है, प्लस 6 कितना हो गया, 16 16, ठीक है। तो 16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए हमारे, क्लियर। अभी कह रहा है इसके आगे कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितना है बेटा, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 1, ठीक है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 1। तो देख लेते हैं अभी ये नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अभी पोजीशन बता रहे हैं कि 9th कार्बन पर प्रेजेंट है, ठीक है, 9th कार्बन पर ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो देख लेते हैं, नंबर 1 ये हो गया, ठीक है, 7 कार्बन ये हो गए, ठीक है,
तो 8 हो गया। अब 9th पोजीशन कौन सी बैठेगी, इस वाले की बैठेगी, तो ये हुआ 9th, ये हुआ 10th। तो हमने क्या कहा था कि जो लोएस्ट नंबर होगा वो हम शो करेंगे, ठीक है। तो लोएस्ट नंबर हमने 9 शो किया, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हो गया। ये तो था मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी मूफा, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो भी दो टाइप के हो सकते हैं, मूफा, ठीक है, यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और दूसरे क्या होता है, पूफा, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा। अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तो क्या केस होगा, जैसे ये वाला ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं लिनोलिक एसिड, जिसका कॉमन नेम है, ठीक है। 18 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वापस गिनने की जरूरत नहीं, हम कंसेप्ट अप्लाई कर चुके हैं। अब ये कह रहा है 2 डबल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 डबल बॉन्ड्स देख लेते हैं। एक तो ये रहा डबल बॉन्ड, ठीक है, दूसरा डबल बॉन्ड ये रहा, ठीक है, इन दोनों के बीच में। अभी कह रहे हैं एक होगा 9th पोजीशन पर, एक होगा 12th पोजीशन पर, ठीक है। तो वही वाली बात 1, ठीक है, 7 इसके कार्बन हो गया, तो 8th नंबर बैठ गया, और 9th इसके बीच में बैठा। फिर हम यहाँ देखें तो 9th ये बैठा, ठीक है, और 10th ये बैठा, ठीक है। तो 9 को हमने चूज़ किया बिकॉज लोएस्ट नंबर है। फिर 11, ये वाला जो 11 होगा, ये वाला कौन सा होगा 12, और ये वाला होगा 13, ठीक है। तो हमने किसको चूज़ करना है, लोएस्ट वाले नंबर को, तो 12 को चूज़ किया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल फैटी एसिड्स हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाएंगे, तो इंपॉर्टेंट हैं सारे, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो इस कंसेप्ट को, क्लियर। अब हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की इसके अंदर। अच्छा, ये जो कॉमन नेम दिए गए हैं आपको सब याद करने होंगे, ठीक है। लॉरिक एसिड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉरिक, मिरिस्टिक, पामिटिक, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस चार्ट के अंदर यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक नेम की, ठीक है। इस सिस्टमैटिक नेम में क्या है, देखो डेका यानी 10। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, अगर एनोइक एसिड यूज़ किया गया तो मतलब सैचुरेटेड है, ठीक है, सैचुरेटेड। अगर इनोइक एसिड यूज़ किया गया तो मतलब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। देख लेते हैं इस चीज़ को भी, देखो जैसे यहाँ पर इनोइक है, ठीक है, इनोइक सैचुरेटेड है, इनोइक, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड देखते हैं, ये भी एनोइक है, सैचुरेटेड है, ये डबल बॉन्ड। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड है तो इनोइक मिल गया हमें, मिल गया कि नहीं। अब इसमें भी डबल बॉन्ड है, ये सारे डबल बॉन्ड वाले ही हैं, ठीक है। इनोइक मिल गया आपको, सब जगह आपको इनोइक देखने को मिलेगा। तो ये वाला भी कंसेप्ट हमारा पूरा हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ये जो डोडे, डेका, टेट्रा, इकोसा क्या है इसका मतलब। डेका यानी 10, ठीक है। डेका माने बेटा डेका हो गया 10, ठीक है। और इकोसा हो गया 20, ठीक है। बाकी आपको पता ही है, टेट्रा यानी 4, डाई यानी 2, ठीक है, ऑक्टा यानी 8, जो सिंपल सी चीज़ें IUPAC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, डेका, ठीक है, डेका एनोइक एसिड, ठीक है। अब क्या होगा, बिकॉज 12 कार्बन एटम प्रेजेंट है, 10 + 2, तो डाई, उसके लिए 2 के लिए क्या लगाते हैं, डो डेकानोइक एसिड, ठीक है। फिर इसमें क्या है, टेट्रा डेकानोइक एसिड, बिकॉज 14 है तो 4 + 10, ठीक है। 6 के लिए 6 + 10, तो वही हेक्सा डेकेनोइक। 18 के लिए 8 + 10 ऑक्टा डेकेनोइक, ठीक है। तो पहले ही तो डेका तो बाद में लगेगा, उससे पहले अगर एक्स्ट्रा में प्रेजेंट है कुछ, ठीक है, तो वो पहले लग जाएगा, ठीक है। अब 20 में इकोसा नोइक एसिड। अब 24 में क्या होगा, 4 + 20, ठीक है, तो टेट्रा इकोसा नोइक, ठीक है। ये थोड़े क्या होते हैं, ये मिक्स कर देते हैं, जैसे टेट्रा हो गया तो इकोसा मिक्स कर दिया इसके अंदर, ठीक है, इकोसानोइक एसिड। और अब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर किस तरह से ये नेमिंग है सिस्टमैटिक। देखो अब यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो ये सिस आपको दिखा होगा बार बार, ठीक है, सिस सब में सिस यूज़ किया गया है। तो हम एक क्वेश्चन उठ सकता है, भाई सिस फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ट्रांस, तो मैंने आपको बताया कि वीडियोज़ में अवेलेबल है। साथ में केवल बात ये भी उठ सकती है, जिससे सिस और ट्रांस फैटी एसिड पता है कि क्या है, कि यहाँ पर सिर्फ सिस फैटी एसिड्स क्यों शो किए गए, ट्रांस फैटी एसिड्स क्यों नहीं शो किए गए यहाँ पर, ठीक है। तो उसका रीज़न भी जो है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, सिस और ट्रांस फैटी एसिड्स की, ठीक है, वहाँ पर अच्छे से बताया गया, बहुत शॉर्ट वीडियो आप देख लेना।
तो मतलब एक बात यहाँ से हमें देखिए पता चल रही है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर सिस जो टाइप के अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, बिकॉज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे बेटा वे सिस कॉन्फर्मेशन में भी हो सकते हैं और ट्रांस में भी हो सकते हैं। सिस यानी कि सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे, ट्रांस में सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होंगे। तो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो फेवर करता है कि सिस टाइप के फैटी एसिड्स को, ठीक है, इसलिए सिस सिस दिख रहा है आपको, क्लियर। इसका रीज़न क्यों फेवर करता है वो आपको वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है, जो वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है उनके ऊपर। अब हम बात करते हैं, अच्छा सिस तो हमने ठीक है समझ गए, हम सिस ही लगाना पड़ेगा, ट्रांस नहीं पाया जाता बायोलॉजिकल सिस्टम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से नाम दिया गया, ठीक है, ये तो हम समझ गए, ठीक है, ये तो हम देख लिया हमने, इनोइक एसिड क्यों लगेगा, डेका हेक्सा, ठीक। अब हम बात करते हैं कि डबल बॉन्ड को हम कैसे शो करेंगे, ठीक है। तो सिस देन 9 बिकॉज 9th पर प्रेजेंट है, ठीक है, सिस 9 यहाँ पर 9 तो 12 पर प्रेजेंट है, तो सिस 2 बार यूज़ करा हमने, बिकॉज दोनों हर बार सिस ही होगा, सिस ही टाइप का मिलता है। देन 9 देन 12, 3 बार 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, तो कहाँ पर प्रेजेंट है, 9 12 15, तो 3 बार हमने सिस यूज़ किया, बेटा 3 बार हमने सिस यूज़ किया, ठीक है, और 3 हमने पोजीशन लिख दी तीनों की, 9 12 15। इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा स्टैंडर्ड सिस्टम में नेमिंग करते हैं, ठीक है। सो फिर भी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो कॉमन नेम्स है वे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ये आपको आना चाहिए, क्लियर। अब हम बात करते हैं ओमेगा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। अच्छा इससे पहले मैं एक बार देख रहे थे जो भी हमने सब पढ़ा है, ठीक है, टाइप के कंसेप्ट हैं तो सारे रिवाइज हो जाएंगे बारे में। तो हमने कहा सिस्टमेटिक नेम में क्या कह रहे हैं हम कि हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सबसे पहले, देन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, देन पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स, ठीक। नंबर 1 हम किसे देंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप के कार्बन एटम को, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसे हम नेक्स्ट नंबरिंग देंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा भी दिया हुआ है, ठीक है, आप 1 2 3 एंड सो ऑन भी कह सकते हो, ठीक है। ये मतलब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि इसके बाद वाला ये बैठता है अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, जो सेकंड नंबर पे है, देखो, एंड एन अल्फ़ा टू था कार्बन नेक्स्ट टू इट, यानी जिसे हमने 2 नाम दिया है, ठीक है। वैसे तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर, देखो बिकॉज हमने अप्लाई भी करके देखा, इसी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसे ये कह रहे हैं कि इन्होंने इसे अल्फ़ा दिया, इसे बीटा दिया, ठीक है, इसे गामा। इस तरीके से अगर हम देखें ना तो इनका क्या, ये ग्रीक के लेटर्स होते हैं एक्चुअली, अल्फ़ा बीटा, ठीक है, गामा डेल्टा। और इसमें अभी हम ओमेगा से लिंक कैसे करते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला होता है ना, बिकॉज इसमें जो ग्रीक वर्ड्स में जो लेटर होता है ओमेगा वो लास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो भी हमेशा, ठीक है, जो भी हमेशा लास्ट कार्बन एटम होगा ना उसे हम ओमेगा बोलेंगे, ठीक है। इसका बड़ा सिग्निफिकेंस है ओमेगा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नंबरिंग इसी वजह से ओमेगा सिस्टम के जो ओमेगा कार्बन होता है उसको रिलेटिव दी जाती है, ठीक है। तो याद रखना कोई भी फैटी एसिड है कितनी भी लेंथ की, तो जो उसका सबसे लास्ट कार्बन एटम होगा, ठीक है, उसे हम ओमेगा देंगे, ठीक है। जबकि अल्फ़ा बीटा ये हमेशा डिपेंड करेगा कि कार्बोक्सिल ग्रुप के नेक्स्ट ही अल्फ़ा होगा, उसके बाद बीटा गामा, ठीक है, लेकिन ओमेगा सबसे लास्ट ही कंसिडर करेंगे चाहे कितनी बड़ी फैटी एसिड चेन हो, ठीक। फिर हम बात करते हैं, हमने कहा कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड्स जो होगी, ठीक है, उसे हम डेल्टा से इंडिकेट करेंगे और लोअर नंबर को हम फेवर करेंगे बिकॉज 2 के बीच में होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिए तो हम देख लिया सारा का सारा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं बेटा ओमेगा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की। ओमेगा सिस्टम क्लासिफिकेशन ये किसके लिए यूज़ होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए, यानी पूफा के लिए, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उनके लिए यूज़ होता है। ऑल्टरनेटिव कन्वेंशन है, ठीक है, स्टैंडर्ड हमने देख लिया। ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं, इसमें हम नंबर 1 कार्बन देंगे, नंबर 1 पोजीशन देंगे ओमेगा कार्बन को, यानी ओमेगा कार्बन कौन सा कार्बन हो, जो मैंने अभी बताया कि जो मिथाइल कार्बन होगा, ठीक है, यानी जो सबसे लास्ट वाला, बिकॉज सबसे पहले क्या है, देखो कार्बोक्सिलिक पार्ट होगा, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कार्बोक्सिलिक पार्ट के बाद आपका सारा का सारा मिथाइलिन पार्ट आएगा, ठीक है। अगर हम डबल बॉन्ड्स को कंसिडर ना करें, डबल बॉन्ड्स आएगा तो मिथाइलिन होगा, CH आ जाएगा फिर, है ना, CH बॉन्ड। और सबसे लास्ट में क्या होगा बेटा, सबसे लास्ट में होगा हमारा मिथाइल ग्रुप, सबसे लास्ट वाला बिल्कुल, ठीक है। तो उसी मिथाइल वाले को हम क्या नाम देते हैं, ओमेगा, ठीक, उसी हम ओमेगा नाम दे देते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो नंबरिंग करेंगे वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है, जो नंबरिंग करेंगे उसे हम सबसे 1 नंबर देंगे ओमेगा को, ठीक है, सबसे 1 हमने दिया ओमेगा को, उसके बाद नेक्स्ट वाले को नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इस तरीके से देते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अब
अगर हमें नंबरिंग देनी है, ठीक है, हम कहते हैं भाई ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ठीक है, ओमेगा 9 फैटी एसिड्स, तो ये हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 10, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ अगर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, ठीक है, इसका मतलब कैसे कि बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, ऐसा फैटी एसिड जिसमें जो सबसे पहला डबल बॉन्ड आया वो 3, इस ओमेगा से अगर हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोएस्ट नंबर कौन सा लेंगे, 3 वाला, ठीक है। अगर यहाँ पर सबसे पहले यहाँ डबल बॉन्ड बैठ रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पर नहीं है हमारा, ठीक है, 6 और 7 पर बैठ रहा है ओमेगा सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो 6 को हम चूज़ करेंगे ओमेगा 6 फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। जिनके अंदर इसमें होगा हम ओमेगा 9 को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं इनकी बात करें तो इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, अल्फा लिनोलिक एसिड, ठीक, DHA, EPA, ठीक है, इनके और नाम भी दे रखे हैं आपको, ठीक है, सर्बोनिक एसिड, टिम्नोडोनिक एसिड। ओमेगा 6 क्लासिफिकेशन की हम बात करें, ओमेगा 6 जो सीरीज़ होगी उसमें आएगा लिनोलिक एसिड, ठीक है, गामा लिनोल, देखो वहाँ पर था अल्फा लिनोलेनिक, ठीक है, इसमें ओमेगा 3 में, यहाँ पर है गामा लिनोलेनिक एसिड ओमेगा 6 के अंदर, तो ध्यान रखना इस बात का। रैकिनिडोइक एसिड, ठीक है, ये भी ओमेगा 6 के अंदर आएगा। फिर आपका आता है बेटा ओमेगा 9, इसमें आता है ओइलिक एसिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो ओमेगा 6 होते हैं, ओमेगा 3 टाइप के फैटी एसिड से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये कुछ चीज़ों को डिक्रीज़ करते हैं। क्या डिक्रीज़ करते हैं, किस किस में, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। सीरम में जो ट्राइएसाइलग्लिसराइड्स प्रेजेंट होते हैं उसे डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। मतलब ये सारे फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ये पॉजिटिव इफेक्ट्स शो कर रहे हैं, ठीक है। मेंटल इलनेस जो जैसे डिप्रेशन हो गया, ADHD हो गया, ठीक है, कैंसर के रिस्क को, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अल्जाइमर डिजीज़ वगैरह, ठीक है, इन सब के जो रिस्क है उसे डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। एक कॉमन सोर्स क्या है फैटी एसिड्स की, ठीक है, अगर हम नॉन वेज उसमें बात करें, जब फ़िश ऑयल हो गया, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छी सोर्स है, आपको मिल भी जाएगा फ़िश ऑयल काफ़ी सप्लीमेंट्स के अंदर, ठीक है, अलग से सप्लीमेंट आते हैं इसके। बाकी जैसे वेजिटेरियन में बात करते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, उनके अंदर भी मिल जाएगा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं। तो ये अच्छे हैं, हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो जैसे फॉर एग्जांपल इवन डेवलपमेंट के टाइम पर जो ब्रेन होता है, ब्रेन में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है, उसमें जो ग्रे मैटर है उसमें ये टाइप फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं इनके। तो यही था हमारा जो नॉमेनक्लेचर है फैटी एसिड्स का, ख़त्म हुआ। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोज़ हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। एंड प्लीज़ डोनेट करें उन्हें 10 रुपीज़ पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा, एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज सर्विस प्रोवाइड कर सकूँ, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूँ। सो थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी एक्सट्रीमा। सी नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।